आगे परमात्मा जी ने बताया कि जब काफ़ी समय तक धर्मदास जी को परमात्मा जी ने दर्शन नहीं दिए तो धर्मदास जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और धर्मदास जी ने 7 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 7 दिन तक धर्मदास जी ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ये संदेश बहुत गहरा है भाइयों और बहनों। एक बार आप गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनिए वे क्या कुछ कह रहे हैं। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिना मैं प्राण गवाऊं। शरणों तक बिन करो न ग्रासा, जब लगूं के चरण धोकर नहीं पी लूंगा मैं अन्न नहीं खाऊं। तदों शरीर कह दरदास, नहीं तो मरूंगा। दिवस 7 लगे अन्न न खावा, भजन अखंड नाम लो लावा। जो नाम दिया था उसमें डट कर भक्ति करता रहा, ना कुछ खाया ना पिया। 7वें दिन पर वो प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए उपलाए। 7वें दिन परमात्मा आए, धर्मदास ने पैर तरफते हुए पड़े पड़े ने पैर पकड़ लिए। दृढ़ श्वासा निपट अधीरा, पड़े चरणन में अक्षीण शरीरा। शरीर बहुत कमजोर हो गया था। धरती में पड़े पड़े ने सरक के वाले के चरण पकड़ लिए। कर गए साहेब तही उठावा, शीश हाथ दे अंक मला। परमात्मा ने उसके अपने हाथ का सहारा देकर उसको खड़ा किया और फिर अपने सीने से लगाया। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। बहुत गहरी शिक्षा है, बहुत ही गहरा संदेश है। हम वर्तमान युग परिवर्तन के दौर में जी रहे हैं। 2026 मार्च का महीना चल रहा है और अभी से झटके लगने शुरू हो चुके हैं। कभी एलपीजी का संकट, तो अब डीजल और पेट्रोल का संकट, कुछ दिनों बाद में लाइट का संकट हो सकता है, उसके बाद इंटरनेट का संकट, उसके बाद हो सकता है अनाज का संकट। अब संकट ही संकट है। अब ये आगे का समय झटके मार मार के निकलेगा, धक्के मार मार के, क्योंकि हम युग परिवर्तन के दौर में जी रहे हैं। और जब जब धरती पर युग परिवर्तन होता है, इतिहास गवाह है, भयंकर जन हानि होती है, भयंकर धन हानि होती है। अब इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में हम 1000 वर्ष के लिए सतलोक कह दो चाहे मिनी सतयुग कह दो, हम उसमें जाने वाले हैं। तो ये सामान्य समय नहीं है जिस समय से हम वर्तमान में गुजर रहे हैं। और आने वाले समय में हमें कैसी कैसी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, ये नहीं कि पड़ सकता है। अब कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, अब ये तो फाइनल है। हर प्रकार से प्रकृति घेरेगी और हर प्रकार से अब मनुष्यों के जो पाप कर्म हैं वो उनका पीछा करेंगे। अब कोई ऑप्शन नहीं होगा आगे। अब ऐसे समय में जिन लोगों को सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं, जिनको सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं, जो अभी तक उस कल की भगवान को ढूंढ नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए, वो लोग तो इस विनाशकारी समय में वैसा ही प्राप्त करेंगे जैसा उनके संस्कार में पूर्व निर्धारित है। लेकिन जो उस कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी की शरण में है, जिनको पहले से आगाह किया जा रहा है, जिनको पता है अध्यात्म से जुड़कर ये समय अब आगे अच्छा नहीं है। सारी सृष्टि के मालिक 30 वर्षों से अथक मेहनत करके, प्रयास करके और अंत में हिसार जेल में जाकर बैठ गए हैं कि अब ये दुनिया ज्ञान से नहीं समझने वाली, ज्ञान से नहीं मानने वाली, अब ये दुनिया ठोकर खा खा कर समझेगी। तो भाई और बहनों, अब ऐसे समय में आप और हम भाई बहनों ने बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी है। काफ़ी कुछ बातें परमात्मा ने दास से 2-4 दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से बुलवा दी थी। फिर भी बहुत सारी बातें हैं जिनका जिक्र होना जरूरी है। जैसे 2020 में कोरोना काल था,
और उस समय भी दास ने वीडियो बनाया था 1 घंटे का, और ये कहा था कि भाई हम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने किसी भी प्रकार का कोई भी टीका, कोई भी वैक्सीन नहीं लगवानी है। हम भक्ति मार्ग पर हैं और ये हमारे विश्वास की परीक्षा है, ये हमारे धैर्य और हमारी दृढ़ता की परीक्षा है जो सतगुरु रामपाल जी ले रहे हैं। बाकी दुनिया क्या करेगी क्या नहीं करेगी उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं बात केवल सतगुरु रामपाल जी के पंथ से जुड़े उनके फॉलोअर्स के लिए कर रहा हूं। और वैसे भी उस वैक्सीन में गाय का सीरम था, गाय का खून होता है, तो वैसे भी हम लोगों ने नहीं लेनी थी। और उसी समय काल प्रेरणा से, क्योंकि काल भी पूरा जोर लगाता है मर्यादा खंडित करवाने के लिए, उसी समय काल ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को निमित्त बनाकर और एक पीला पर्चा निकलवाया और संगत से कहा गया कि सतगुरु रामपाल जी का हिसार जेल से आदेश आया है कि सरकार कुछ भी गलत नहीं करती है और सरकार जो वैक्सीन लगा रही है, संगत भी वैक्सीन लगवा सकती है, संगत भी टीका लगवा सकती है। और इस पीले पर्चे वाले फर्जी आदेश को, ज्ञान विरुद्ध आदेश को सतगुरु रामपाल जी का आदेश मानकर लाखों की संख्या में मंद बुद्धि भगत भाई बहनों ने वो वैक्सीन लगवाई, वो टीके लगवाए, और जिसमें कई हजारों की संख्या में अकाल मौत के भी शिकार हुए, क्योंकि वो भेड़ चाल में चल रहे थे, वो देखा देखी में चल रहे थे, उन्होंने ज्ञान को आधार नहीं बनाया। काल ऐसी ही परिस्थितियां पैदा करता है जब सतगुरु परीक्षा लेता है। एक तरफ तो इस काल ने एक डर और भय का माहौल पैदा करवा दिया कि जो व्यक्ति टीका नहीं लगवाएगा उसकी सारी सरकारी सुविधा बंद कर दी जाएंगी, उनको ट्रेन में बसों में नहीं बैठने दिया जाएगा, उनको डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, बहुत सारी बातें डरा दिया। उधर से काल ने दूसरा दाव खेला सतलोक आश्रम के माध्यम से। अगर कोई भगत थोड़ी बहुत अगर दृढ़ता दिखाता कि भाई हम क्यों लगवाएं, हम तो सतगुरु के भगत हैं, हम तो प्रतिदिन चरणामृत ले रहे हैं भाई, हम सतगुरु की सत भक्ति कर रहे हैं, और सतगुरुदेव भगवान गारंटी देते हैं कि बच्चों जब तक मेरी मर्यादा में रह के भक्ति करोगे ये काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोरोना क्या था? काल का अटैक था। तो मर्यादित भगत पे तो ना कोरोना अटैक कर सकता, ना कोई बीमारी अटैक कर सकती, ना कोई मिसाइल अटैक कर सकती, ना कोई परमाणु बम उसका कुछ बिगाड़ सकता। अरे हम शब्द में पढ़ते हैं, अग्नि में प्रहलाद बचाया और तेरा नाम बिसारा ना, और जो सतगुरु तेरे दर पर आ गया किसी भगत भी हार्या ना। तो परमाणु बम क्या है? वो जला देता है, अग्नि है एक प्रकार की। तो परमात्मा ने तो प्रहलाद भगत को भी बचाया भाई अग्नि से। वो बिल्ली के बच्चे जो कुम्हार के उस मटके में थे और उस आवे को तैयार करने के लिए आग लगा दी गई थी, परमात्मा ने तो भगत प्रहलाद के विश्वास को दृढ़ करने के लिए उस एक मटके को बिल्कुल ऐसा रखा जैसा वो था, रो कच्चा। बाकी सारे मटके लाल हो गए, पक गए, और उनके बीच वो एक मटका जिसमें बिल्ली के बच्चे थे वो कच्चे का कच्चा रहा, आंच ने छुआ भी नहीं, बिल्ली के बच्चे भी सुरक्षित। तो ये सारे उदाहरण, ये सारी की सारी कथाएं गुरुदेव भगवान को प्रहलाद को थोड़ी सुना रहे हैं, ये तो सतयुग की बातें हैं, त्रेता की बातें हैं। आप और हमें क्यों सुनाई जा रही है? क्योंकि आप और हमारी भी वो परीक्षा होगी। अब आगे परीक्षा हमारी होगी, प्रहलाद की तो हो चुकी है, अब आगे वैसी परीक्षाएं हमारी होंगी। तो यदि कोई भगत थोड़ी बहुत दृढ़ता भी दिखाता कि भाई हमने ये टीके टाके नहीं लगवाने, वैक्सीन फैक्सीन नहीं लगवानी, तो काल ने देखा कि भैया दूसरा गेम खेल, उधर से सतलोक आश्रम वालों को निमित्त बना के, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को निमित्त बनाकर एक पीला पर्चा निकलवा दिया, संगत को ऑप्शन दे दिया, संगत की उस दृढ़ता को ढीला करवा दिया
कि गुरुजी का आदेश आया है टीका लगवा लो, तो संगत बेचारी ढीली पड़ गई, लो भाई गुरुजी का आदेश आ गया तो लगवा लेते हैं। अरे गुरुदेव भगवान ने आज तक किसी भी सत्संग में बताया क्या कि भक्तों ने अपने बच्चों को पोलियो का टीका लगवाना चाहिए, खसरे का टीका लगवाना चाहिए, चेचक का टीका लगवाना चाहिए? कभी बताया गुरुदेव भगवान ने? अरे वो पोलियो की दवा ज्यादा बड़ी या गुरु का चरणामृत ज्यादा बड़ा? गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया, बच्चों जिस दिन तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा, जिस दिन तुम्हें दृढ़ विश्वास हो जाएगा, उस दिन तुम्हें एक टैबलेट भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टैबलेट भी। क्योंकि रोग हमें कब तक सताएंगे? जब तक हमारे पाप कर्म हैं वो भस्म नहीं हो जाते। और जब हमारे भक्ति करने से पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, हमारे पुण्य कर्मों में वृद्धि हो जाएगी, तो रोग होगा ही नहीं। सतयुग में रोग होता ही नहीं था, कोई बीमार होता ही नहीं था, सब स्वस्थ रहते थे। क्यों? क्योंकि लोग एक तो बुराई नहीं करते थे, दूसरा वेदोनुसार भक्ति करते थे और उनके पास उनके पुण्यों का ढेर था। तो कोई रोग था ही नहीं, कोई हॉस्पिटल था ही नहीं, कोई छोटी मोटी कोई सर्दी जुकाम खांसी होती थी तो वैद्य हुआ करते थे, वो जड़ी बूटी तोड़ के काढ़ा वाड़ा बना के पिला दिया करते थे, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया करते थे। तो रोग था ही नहीं। तो सारा खेल यहाँ पर पाप और पुण्य का तो है, भक्ति और पाप का ही तो सारा खेल है। तो जब हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारे पुण्य बढ़ेंगे, सतनाम के जाप से पाप कर्म नाश होंगे, तो भला फिर हमने ये दवा खाने की क्या जरूरत पड़ेगी, फिर वैक्सीन टीके लगवाने की क्या जरूरत पड़ेगी हमारे को? लेकिन उसके बावजूद सतगुरु रामपाल जी का आदेश बता दिया गया काल प्रेरणा से, और संगत वहां पर ढीली पड़ गई और लाखों लोगों ने टीके लगवा लिए। उसी समय दास ने वीडियो बना दिया था, पहले ही पीला पर्चा आने से पहले ही परमात्मा ने वीडियो बनवा दिया था, और कई हजारों की संख्या में भाई बहन उस वीडियो को देखकर वो टीका लगवाने से बच गए। यानी उन्होंने विश्वास किया अपने गुरुदेव भगवान पर, वो दृढ़ रहे कि फिर भक्ति क्या काम आएगी, फिर भक्ति कौन से दिन के लिए कर रहे हैं भाई? अगर ये ऑप्शन ही यूज में लेते रहेंगे तो फिर भक्ति करने का क्या फायदा हुआ? तो भाई और बहनों, अब आने वाले समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी। वो कहते हैं ना कि कोरोना तो एक ट्रेलर था, ट्रेलर, फिल्म तो अभी बाकी है। तो कोरोना से बड़ी बड़ी महामारियां भी आएंगी आने वाले समय में, और सरकारें तो अपना प्रयास करेंगी उसी प्रकार से। दूसरी तरफ जो प्राकृतिक आपदा है वो भी आएंगी, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं भूकंप आएंगे, कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं अनावृष्टि होगी, कहीं सूखे पड़ेंगे, कहीं ओले पड़ेंगे, कहीं अकाल पड़ेगा, भूखमरी आएगी, युद्ध की स्थिति आप देख ही रहे हो, कहीं गृह युद्ध होंगे, पता नहीं क्या क्या होंगे। जब जनता भूखी मरेगी तो क्या करेगी? घरों में बैठ के मंत्र जाप करेगी। तो परिस्थितियां तो बिगड़नी है आने वाले समय में। तो हालात तो उस समय भी ऐसे पैदा होंगे। तो उस समय दुनिया जो करे सो करे, जगत जो करे सो करे, लेकिन भगत ने बहुत सावधानी रखनी है। और क्या सावधानी रखनी है? कि हमने हर स्थिति में अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास बना के रखना है। अब देखो भाई और बहनों, चाहे मैं कितनी बातें बोल दूं और आप चाहे कुछ भी कर लो, अब ये भक्ति मार्ग पर दृढ़ता और अपने गुरु जी पर विश्वास, ये उन बिगड़े हुए हालातों में उन्हीं भगत भाई बहनों पर काम करेंगे जो भगत भाई बहन मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हैं। अगर आप मर्यादा में नहीं हैं, मर्यादा तोड़ते रहते हैं, नियम खंड करते रहते हैं और भक्ति का ढोंग भी कर रहे हैं, तो आप जी आने वाले समय में उन बिगड़ी हुई परिस्थितियों में उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे। आपका विश्वास डगमगा जाएगा, आप डामाडोल हो जाएंगे। ये पिछले 8-10 वर्षों से जो साध संगतियां चल रही हैं, जो मर्यादा में रहकर भक्ति करने के संदेश दिए जा रहे हैं, हम कोई पागल थोड़ी थे। परमात्मा आगे की तैयारी करवाते हैं। आगे की तैयारी हमेशा साल 6 महीने पहले से ही परमात्मा आगे की तैयारी साध संगति के माध्यम से शुरू करवा देते हैं। तो भाई अब कितनी बात बनाओ कोई भी, अब कोई एकदम से साध संगति से जुड़ जाएगा, लो जी मैं तो जुड़ गया साध संगति से, कोई बात नहीं बनने वाली विशेष।
कोई विशेष बात नहीं बनेगी। जब एग्ज़ाम सिर पर आ जाते हैं, बच्चा कहे लो जी मैं तो पढ़ूंगा, अब भैया वो 4 दिन की पढ़ाई कोई विशेष काम नहीं आएगी। एक आधे सवाल का जवाब लिख दिया तो क्या हो गया, उसमें तो ढेरों सवाल हैं। तो अब पता चलेगा भक्ति मार्ग पर मर्यादाएं कितनी ज़रूरी होती हैं। क्यों गुरुदेव भगवान अपने सत्संगों में बार बार जोर दिया करते थे कि बच्चों इन मर्यादाओं को लक्ष्मण रेखा समझो, लक्ष्मण रेखा। भक्ति चाहे कम कर लो लेकिन मर्यादा मत तोड़ो। क्यों गुरुदेव भगवान बार बार कहा करते थे ये बातें? क्योंकि उस अंतर्यामी को पता था कि वो परिस्थितियां पैदा होंगी, इन भक्तों की विश्वास की परीक्षा होगी, इनकी दृढ़ता की परीक्षा होगी। तो परमात्मा साथ संगति के माध्यम से पहले ही सब कुछ शुरू करवा देते हैं।